तहलका एक्सक्लूसिव में आज बात होगी नेपाल की। नेपाल में आखिर क्यों सोशल मीडिया को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है और इस संग्राम को लीड कर रहे हैं जेन जी यानी कि आज की जनरेशन यानी कि युवा जनरेशन। सोशल मीडिया ऐप बैन करने के बाद नेपाल में बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर के वहां की संसद तक संग्राम मचा हुआ है। दरअसल नेपाल में सरकार के भ्रष्टाचार और हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। जेनरेशन जेड यानी कि जेन जी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये 3 तस्वीरें देखिए और खुद समझिए कि नेपाल की स्थिति आज कैसी बनी हुई है। नेपाल में ये युवा सोशल संग्राम आखिर है क्या? पहले सोशल मीडिया पर बैन लगता है, 26 ऐप को नेपाल की सरकार बैन कर देती है और फिर 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सड़कों पर युवा उतर आए। संसद भवन में प्रदर्शन होता है, बैरिकेडिंग तोड़े जाते हैं, पुलिस के साथ झड़प होती है, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है, यहां तक कि फायरिंग भी करनी पड़ती है। अब युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। कई प्रदर्शनकारी संसद भवन में भी घुस गए। सुरक्षा बलों की ओर से जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तब वो और भी ज्यादा बेकाबू हो गए और बैरिकेडिंग तोड़ करके इधर उधर भागने लगे। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए हल्का लाठीचार्ज पहले किया। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पानी की बौछार तक करनी पड़ी और कुछ जगहों पर पुलिस के द्वारा नेपाल में जब यह प्रदर्शन जेन जी का चल रहा था तब फायरिंग भी की गई। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में अभी तक 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 80 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जरा सोचिए, देश में सोशल मीडिया बैन है और उस सोशल मीडिया पर बैन हटाने की मांग को लेकर युवा जनरेशन यानी कि युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें गोली चल रही है और उसमें 14 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। काठमांडू के न्यू बनेश्वर और झापा जिले में दमक में सबसे ज्यादा हालत खराब है। ये वो जगहें हैं जहां पर हालत ज्यादा खराब है और यहां पर हालात को काबू में करने के लिए सरकार कोशिश भी कर रही है। नेपाल में देखा जाए तो एक तरह से आपातकाल जैसी सिचुएशन नजर आ रही है। अब याद कीजिए, कुछ हद तक ये सिचुएशन आपको लगेगी कुछ समय पहले बांग्लादेश में जो सिचुएशन थी उसको लेकर आप अगर कंपेयर करेंगे इन दोनों सिचुएशन का तो आप समझेंगे कि दोनों सिचुएशन लगभग एक जैसी थी। क्या क्या हुआ है वो भी आप ग्राफिक से जरिए समझिए। सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद जेन जी का जोरदार प्रदर्शन नेपाल में देखने को मिल रहा है। ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हुआ, फायरिंग हुई और फायरिंग में कई लोगों की मौत की खबर भी है। नेपाल में कुल 1,35,00,000 लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, 40% से ज्यादा। और नेपाल सरकार ने गुरुवार को इन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। सरकार ने कहा कि जो भी प्लेटफॉर्म बिना पंजीकरण के नेपाल सरकार के साथ बिना पंजीकरण के चल रहा है उस पर हम बैन लगा रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन नेपाल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। यूं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल देश भर में और दुनिया भर में कई जगहों के लोग करते हैं। कई जो एक बड़ा तबका है पॉपुलेशन का वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। लेकिन नेपाल में ये ऐप बैन क्यों किए गए, इसकी कहानी भी अभी आपको बताऊंगा। नेपाल सरकार ने गुरुवार को बैठक के बाद 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया। सरकार ने कहा कि जो भी प्लेटफॉर्म बिना पंजीकरण के चल रहे थे उन सभी को बैन कर दिया गया है। इसे लेकर पहले ही संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि नेपाल के संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के प्रतिनिधि, टेलीकॉम ऑपरेटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां शामिल हुई थी। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सभी गैर पंजीकृत प्लेटफॉर्म तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। सरकार ने अनिवार्य पंजीकरण के लिए 28 अगस्त को 7 दिन की एक डेडलाइन दी थी जो कि बुधवार यानी कि 3 सितंबर को खत्म हो जाती है। अब जब यह डेडलाइन खत्म हो गई तो इसके बाद गुरुवार से ही अधिकतर वेबसाइट और ऐप्स लोगों की पहुंच से बाहर हो गए, उन पर एक तरीके से बैन लग गया। नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के बाद से ही देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में काठमांडू में जेन जी के युवाओं ने इस प्रतिबंध के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन किया और आज दिन भर तस्वीरें घूमती रही। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल पहले शुरू हुआ यह मामला अचानक इतनी तेजी के साथ कैसे आगे बढ़ गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जो कदम उठाया था, दरअसल ये मामला कोई नया नहीं था। 5 साल पहले दिसंबर 2020 में एडवोकेट वीपी गौतम और अनीता बगजैन ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
इस याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिना किसी रोक टोक के विदेशी विज्ञापनों को दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इस लाइन को गौर से सुनिए। अब इस तरह एक और याचिका नेपाल केबल टेलीविजन फेडरेशन के महासचिव, जिनका नाम मनोज गुरुंग है, इनकी तरफ से भी दायर की गई थी। उस समय कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में नियम बनाने के लिए कहा था। 5 साल के बाद, यानी कि अब से कुछ दिन पहले 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस टेक प्रसाद धुनगना और शांति सिंह थापा की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मैंडेमस जारी किया। अब मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस एक ऐसा आदेश है जिसके तहत कोर्ट किसी सरकारी प्राधिकरण के उसके सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सरकारी प्राधिकरण को मजबूर कर सकता है। कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद सरकारी विभाग तुरंत हरकत में आए और 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जिसे पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में प्रतिबंधित कर दिया गया। यह पूरी कहानी है इस बैन को लेकर के। अब इस बैन के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए उसकी 6 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाता हूं। किस तरह से नेपाल में जो ये विरोध प्रदर्शन हुए उसके बाद स्थितियां बिगड़ती हुई लगातार चली गई। इन 6 तस्वीरों में आप देखिए और समझिए कि जेन जी का ये सोशल संग्राम किस तरह से नेपाल में इस समय देखने को मिल रहा है। 6 अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, अलग अलग एंगल से आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। सारे ये यूथ अगेंस्ट करप्शन, और यहां पर सवाल सिर्फ सोशल मीडिया ऐप को लेकर के नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि ये जो जेन जी सड़कों पर उतरी है ये करप्शन के खिलाफ भी सरकार को चेताने की कोशिश कर रही है। अब सरकार ने किस आधार पर प्रतिबंध लगाए उसको समझ लेते हैं। नेपाल सरकार ने 2023 में बनाए गए सोशल नेटवर्क प्रबंधन नियमों के आधार पर इन प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित किया है। इन नियमों के मुताबिक नेपाल में काम करने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, इनको अपना स्थानीय संपर्क केंद्र स्थापित करना था। ये वो शर्तें थी जो नेपाल सरकार की थी। सरकार के पास खुद को पंजीकरण, इनको पंजीकृत खुद को करवाना था सरकार के पास। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करना भी सरकार की डिमांड थी, जिसमें पॉलिसी में ये सब बातें कही गई थी। एक स्वनियमन प्रणाली स्थापित करना था। इसके अलावा सरकार सोशल नेटवर्किंग विधेयक भी लेकर के आई थी, जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस लेकर ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। विधेयक में यह भी प्रावधान था कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हित के आधार पर किसी भी प्लेटफॉर्म के आवेदन को खारिज कर सकती है। यानी कि अगर जहां पर सरकार को लगे वहां पर सरकार खारिज कर सकती है। अब इन नियमों का पालन न करने पर प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ नेपाली रुपए का जुर्माना और उपयोगकर्ताओं पर 5 लाख नेपाली रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा गया था, जो बातें सामने आई हैं। सरकार के अनुसार मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म ने इन नियमों का पालन करने के लिए सरकार से संपर्क तक नहीं किया। इसी वजह से फिलहाल नेपाल में केवल पंजीकृत प्लेटफॉर्म जैसे वाइबर, टिकटॉक, वीटॉक और निम्बस ही सक्रिय हैं। बाकी सारे प्लेटफॉर्म लगभग बंद कर दिया गया उनको। अब विरोध प्रदर्शन पर कैसे विरोध प्रदर्शन तेज होते चलेगा और क्यों विरोध प्रदर्शन भड़के? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद से कई समूहों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। एक तरीके से सोशल मीडिया आज के समय में आम नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है। यानी कि व्यक्ति को अगर कुछ कहना हो तो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाता है, दर्शाता है, अपनी बात कहता है, अपना वीडियो डालता है। और ये परिपाटी दुनिया भर में है। मानवाधिकार संगठनों और पत्रकारों ने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए आंदोलन का आह्वान किया था। फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट जैसे संगठनों का कहना है कि सरकार का यह कदम संविधान के खिलाफ है। उनका आरोप है कि सरकार बिना विधेयक को संसद में पारित कराए ही नियमों को लागू करके सोशल मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। इस फैसले के विरोध में नेपाल के युवाओं ने, जिसे जेन जी हम कह रहे हैं, इन्होंने काठमांडू के मनेश्वर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां नेपाल की संघीय संसद भी स्थित है। प्रदर्शनकारियों का लक्ष्य सरकार पर यह फैसला वापस लेने के लिए दबाव बनाना ही था। नेपाल के अलावा दुनिया में कई ऐसे देश हैं
जहां सोशल मीडिया पर प्रतिबंध या फिर कड़े नियंत्रण हैं। इन देशों में अक्सर सरकारें राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए, सूचनाओं के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सोशल मीडिया को सीमित करती हैं। कुछ ऐसे देश जहां सोशल मीडिया पर पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिबंध है वो कौन कौन से हैं? जैसे चीन में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे अधिकांश विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यहां सरकार के नियंत्रण वाले वीचैट और वीबो जैसे स्थानीय प्लेटफॉर्म उपयोग किए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया में सबसे अधिक सेंसरशिप वाले देशों में से एक देश है। यहां आम नागरिकों के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया तक पहुंच लगभग ना के बराबर है। ईरान भी ऐसा देश है। ईरान सरकार ने कई अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा रखा है। यहां ये यूज नहीं किए जाते। म्यांमार में 2021 के तख्तापलट के बाद से सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई बार प्रतिबंध लगाए हैं। रूस में यूक्रेन युद्ध के बाद से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया और देश ने अपने स्वयं के डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर दिए। तुर्कमेनिस्तान में अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विदेशी वेबसाइटों तक पहुंच प्रतिबंधित है। युगांडा ने 2021 के आम चुनाव के दौरान सोशल मीडिया को प्रतिबंध कर दिया था और तब से यहां पर आंशिक रूप से प्रतिबंधित सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। इन देशों के अलावा कई ऐसे देश भी हैं जो समय समय पर विरोध प्रदर्शनों, चुनावों या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से अस्थायी रूप से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाते हैं। इनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और क्यूबा जैसे देश भी शामिल हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी मुश्किल है। और नेपाल में भी यही स्थिति जब देखने को मिली तो जेन जी यानी कि वहां का युवा सड़कों पर उतरा। सरकार के खिलाफ युवा ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, वहां पर स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गई। कई जिलों में, कई राज्यों में, नेपाल की कई जगहों में, कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। भारत भी चौकन्ना है। भारत नेपाल क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं, ऐसे में बॉर्डर पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। अब नेपाल में आने वाले दिनों में हालात किस तरीके से चलेंगे, इस पर नजरें रहेंगी। तहलका एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।